हेलो दोस्तों, हम बहुपद पढ़ रहे थे। हम बहुपद के आगे के सवाल देखते हैं। सवाल है द्विपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की संख्या की जांच कीजिए। अपने पास समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अपन इसको विखंडन करते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ से इसका विखंडन करते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x है ना, या 5x प्लस 2x लिख सकते हो, जो भी लिखना हो, प्लस 10 x कामन तो x प्लस 2 और 5 कामन तो x प्लस 2। तो ये क्या आया? x प्लस 5 और x प्लस 2। अपने पास इस समीकरण का विखंडन किया तो ये आया है। तो इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य निकालते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0। इसको निकालते हैं तो x बराबर क्या आएगा? -5। तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अपने पास 2 निकल गए इसके शून्यक। तो शून्यक क्या है इसके? शून्यक -5 व -2 है। ठीक है, अपने पास शून्यक निकल गए। अब शून्यकों का योग करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? अपने पास दोनों को जोड़ते हैं, -5 प्लस -2 है ना, बराबर क्या होगा? ये दोनों माइनस ही बनेगा, -5 माइनस प्लस -2 तो ये क्या होगा? -7। ठीक है, इसके बाद शून्यकों का गुणनफल पूछा है तो अपन शून्यकों का गुणनफल भी देखते हैं। को का गुणनफल है ना, गुणांक या गुणनफल एक ही बात है। तो इसको भी -5 है ना, -5 इंटू -2। अब ये माइनस प्लस 5 दूना 10। तो ये क्या होगा? गुणनफल अपने पास 10 होगा। ये 7 बटे कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या होगा? 7 क्या है? ये यानी b अपॉन a क्या है? 1 है ना। ये तो b किसका? या -b अपॉन a होता है तो ये माइनस लगा दो। ये किसका है? 10 c, और यहाँ होता क्या है? इस बटे में कुछ नहीं, c अपॉन a। तो अपने पास ये इससे भी मिल जाता है। तो ये इस प्रकार शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की पुष्टि होती है। यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें दो शून्यांक तो दिए, एक 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3। अपने को आगे के बाकी शून्यांक ज्ञात करना है। घात 2 होती तो 2 रहते, घात 4 है तो 4 शून्यांक निकलेंगे। तो हम आगे के अपने पास px क्या दिया हुआ है? px अपने पास दिया है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वेयर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अपन ये px माना है ना, px मान लेते इसको। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? इसके दो शून्यांक कौन कौन से? 2 प्लस √3 व 2 माइनस √3 है ना, माइनस √3 बहुपद कौन से? px के दो शून्यक है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इस प्रकार अपना क्या आएगा? x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3 है ना।
ये दो अपने बहुपद पी एक्स के गुणनखंड होंगे। वह बहुपद पी एक्स के गुणनखंड है ना। यह दो बहुपद पी एक्स के गुणनखंड है। अब इसलिए अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री और एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री बराबर क्या होगा, ये देखो, इसको a मान लो, इसको b, इसको a और इसको b। ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू का स्क्वायर फिर माइनस b के लिए क्या है, रूट तीन का स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं, ये अपने पास सूत्र रहता है, इस सूत्र को याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये लिख लिया। अब इस प्रकार क्या होगा अपने पास, एक्स माइनस टू रूट टू माइनस क्या होगा, कोष्टक में रूट थ्री की घात दो। ये तो अपना वहाँ से निकल गया। ये क्या है, बहुपद किससे निकला है, ये इससे निकला है ना। तो ये क्या है, बहुपद पी एक्स के गुणनखंड है। ठीक है, और अपने पास गुणनखंड ये निकल गए। ठीक है, अब इससे अपना ये समीकरण a माइनस बी का, अब इसको गुणा करोगे एक्स की घात दो, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, है ना। तो अपने पास क्या आएगा, ये माइनस 4x। ठीक है, और ये क्या है, तीन में से दो जाएगा तो तीन माइनस का है, और ये दो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दो दूना चार हो जाएगा ये प्लस का, और ये माइनस का तीन, चार में से एक गया तो प्लस के वन बच जाएगा। तो अपने पास गुणनखंड क्या निकल जाएगा, ये। ठीक है, 4x प्लस वन बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है ना। अब अपने पास यहाँ तक ये मान निकल गया। ये कैसे किया है, इसके लिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र देखोगे तो a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का है तो तीन रूट तीन इंटू रूट तीन कितना होता है, तीन। तो इसका मान क्या आ जाएगा आखिर में, तीन। इसको मैं करके बता देता हूँ इस सूत्र से। देखो, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर टू ए बी, टू दो दूना चार है ना, और चार ए चार एक्स है ना, फिर उसके बाद दो, ये क्या है बी का स्क्वायर, तो दो दूना चार। अब क्या है, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस चार। उसके बाद अपने पास ये तो हो गया, इस सूत्र से निकल गया। उसके बाद ये कितना है अपने पास, माइनस तीन। अब देखो, एक्स स्क्वायर चार एक्स माइनस के, और चार में से तीन गया तो एक, तो ये एक बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। अब मैं ऊपर का जगह की कमी के कारण मिटा देता हूँ। तो ये किससे निकला है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, इसको मिटा रहा हूँ। सवाल थोड़ा सा बड़ा है। अब अपने पास क्या है, एक्स की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये वाला है ना। ठीक है, उसके बाद इसका भाग देना है, ये अपन ने गुणनखंड निकाले थे, माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अभी मैं ये भी मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया है। अब हम इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक
x की घात 4 बनाना है तो 2 घात है, 2 घात और चाहिए तो x स्क्वायर लेंगे। तो ये x में 2 और 2 घातें जुड़ जाती है गुणा में, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर ले लिया, तो ये अपना यहाँ आ जाएगा x4। प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब x का स्क्वायर का इसमें 4x में, तो 4 इसके आगे कुछ नहीं, 1, 4 में 1 का 1, x की घात 1 और 2, x की घात 3। उसके बाद इसमें x स्क्वायर 1 में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो ये भी प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस ये तो गया। अब ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस के आगे बड़ी संख्या के आगे क्या चिन्ह, विपरीत चिन्ह घटेगा। 6 में से 4 गए 2, x3। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों समान चिन्ह जुड़ेगा। 26 और इसके आगे कुछ नहीं, यानी एक x है, 26 और 1 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब इसमें क्या करना है अपने को, x की घात 3 बनाना है। यहाँ पर 2 है, 1 और चाहिए, तो x तो अपन ले लेंगे, ये माइनस है तो माइनस का लेंगे। ठीक है, माइनस का बनाना है। अब माइनस का हो गया, अब अपने को क्या चाहिए, इसमें 2 भी चाहिए, तो अपन 2x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम 2x से अब गुणा करते हैं। 2 एकम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 एकम 2, ऋण का है, ऋण प्लस माइनस x का 2 और 1 3 है ना। यहाँ पर 1 है घात और यहाँ पर 2, कुछ नहीं तो 1 घात है, 1 और 2 3 घात हो गए। अब इसका 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 8, उसके बाद x का x में x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 2x का 1 में तो माइनस 2x अपना ये हो गया। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये घट गया। अब ये दोनों समान है, तो 28 ये माइनस का दोनों में चिन्ह, तो आगे वाला चिन्ह 27 और 8 35 x स्क्वायर। यहाँ कितना है, ये प्लस प्लस हो गए दोनों, तो जुड़ेंगे 138 और 2 140 x माइनस 35। अब हम किसका गुणा करें कि ये भी कट जाए, तो माइनस 35 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर तो अपने पास है। अब इसको बनाने के लिए 35 चाहिए, और किसका चाहिए, ऋण का, तो ऋण का 35 लिया। माइनस 35 में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो माइनस 35 x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 35 में 4 का 35 दूना 70 105 और 140, यानी ये आएगा माइनस माइनस प्लस 140, और यहाँ पर x है ये x। फिर माइनस का ये प्लस का है तो माइनस 35 से कम 35। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये विपरीत चिन्ह, ये भी गया ये भी गया, कुछ क्या बचा 0। अपन ने भाग दे दिया। अब अपने पास उत्तर क्या है, ये बच गया। अब अपन इसको भी हटा लेते हैं, है ना, पूरा हटा रहा हूँ। अपने को जिसको ज़रूरत है जिसकी, उसको रख लेते हैं। अपने पास क्या आया, ये और एक आया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का, जिसका भाग दिया था। अब अपने पास जानते हैं अपन, सूत्र होता है अपने पास, मालूम है सूत्र क्या होता है इसका, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इस सवाल में अपने पास शेषफल 0 था, तो इसका तो काम यही खत्म हो गया, है ना। अब अपने को भाज्य अपने पास क्या है, तो अपन वो पहले भाज्य लिख लेते हैं इसमें, है ना। px अपने पास भाज्य है, क्या है, x की घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 32। अब यहाँ पर से वो शेषफल क्यों हटा है, क्योंकि वो 0 था, तो उसको हटा देते हैं। अब अपने पास क्या बचा, भाजक अपना, इसमें से भाजक कौन सी संख्या है, तो भाजक जिसका अपन ने भाग दिया था, और इनटू क्या है, भागफल अपना क्या है ये। अगर दोनों का गुणा करते तो ये बन जाता है, तो अपन ने इसका विखंडन ही किया है एक तरह से, ये समझ लो। तो अपन पहले
लिख लेते हैं भाजक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। पर इतना सवाल टुकड़ा करने के लिए अपन ने ये निकाल लिया था, इसके गुणनखंड दोनों के गुणा और इसमें 0, तो अपने पास क्या मिल जाता है, ये भाज्य अपने पास मिल जाएगा। तो अपन ने भाज्य की जगह ये लिख लिया। अब इसको भी हटा रहा हूँ मैं, जिसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। अब इसको आगे देखते हैं। अब अपन इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब ये तो ऐसा कैसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो इसके थ्रू तो अपना मान है। अब इसको करते हैं एक्स स्क्वायर। अब अपन 2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 7x प्लस 5x लिख सकते हैं। विखंडन 35, 5 का 35 में भाग जाएगा। यह है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 7। यहाँ पर से 5 कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 7। अपने पास ऊपर कर रहा हूँ इसी को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इस लिखने की जरूरत नहीं, x प्लस 5 और x माइनस 7 है ना, इन्हें ये भी हटा देते हैं। अब अपने पास px बराबर ये मिल गया। अब आगे करते हैं, देखो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। अब अपने पास दो अन्य शून्यांक क्या मिले, अन्य शून्यांक है -5 व 7 है ना। अन्य शून्यांक क्या है, -5 और एक x बराबर क्या 7 आया था, -5 व 7। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।